राम राम भाई सारा मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। मेरे दोस्त, जैसे कि आप लोग हमको प्यार दे रहे हो, जितने भी वीडियो के ऊपर आप लोगों ने प्यार दिया, तो मेरे दोस्त आप लगी सभी को हाथ जोड़कर मेरे दोस्त से धन्यवाद। तो आज के इस नए सेशन की जो शुरुआत होती है, एक नए सेशन की शुरुआत लेकर के चलते हैं मेरे दोस्त। जो पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को करवाया था, शुंग वंश के बारे में बताया था, कण्व वंश के बारे में बताया था। आज इस क्लास के अंदर मेरे दोस्तों जो शुरुआत होगी, एक वंश की शुरुआत होगी और उस वंश का जो नाम पड़ता है मेरे दोस्त, नाम क्या पड़ा? सातवाहन वंश के बारे में पता लगता है कि यहां से मेरे दोस्त जो सातवाहन वंश जो है ना, कई बार एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आज मेरे दोस्त यहां से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आता है। तो सबसे पहली लाइन के अंदर जो पहला क्वेश्चन की शुरुआत होती है, यहां से इस क्वेश्चन की शुरुआत होती है कि सातवाहन वंश का जो संस्थापक माना जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में दोस्त जो एग्जाम के अंदर यहां से यह पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का जो संस्थापक माना जाता है, वो संस्थापक किसे माना जाता है? अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर ये कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको मेरे दोस्त उत्तर क्या लगा करके आना है? इसका उत्तर लगा करके आना मेरे दोस्त किसे माना गया है? सिमुक नाम का एक व्यक्ति था। सिमुक नाम के व्यक्ति ने मेरे दोस्त किस वंश की शुरुआत किया था? सातवाहन वंश की शुरुआत क्या था? तो कई बार यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का जो संस्थापक माना जाता है किसे माना जाता है? सिमुक को माना जाता है। जो ये सिमुक था ना, जिसने क्या किया, सातवाहन वंश की शुरुआत किया, तो इस सिमुक ने मेरे दोस्त क्या किया था? किसकी हत्या करके, यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है, किसकी हत्या करके इसने अपने वंश की शुरुआत किया था। तो इसने मेरे दोस्त जो हत्या किया था, इसने हत्या किया था एक कण्व वंश का जो अंतिम शासक था। जो कण्व वंश का जो अंतिम शासक था, मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था आप लोगों को क्या, कि कण्व वंश के अंतिम शासक का जो नाम पड़ता है, उसका क्या नाम पड़ता है? सुशर्मा पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, सुशर्मा की हत्या किसने किया? सिमुक ने किया। और इस सिमुक ने किस वंश की शुरुआत किया? सातवाहन वंश की शुरुआत किया। तो अब आप लोगों के एग्जाम के अंदर कोई भी पूछे कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, उत्तर मेरे दोस्त आपको क्या लगा करके आना है? सिमुक को माना जाता है। इसके बाद में दोस्त जो आपको सबसे ज्यादा चीज एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का जो शासक ये सिमुक था, इस सिमुक ने जो अपनी राजधानी बनाया था। तो यहां से ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि इस सिमुक ने जो अपनी राजधानी बनाया था, वो राजधानी किस स्थान को बनाया? पहले मैंने जो कण्व वंश लिखवाया था ना, उस कण्व वंश के अंदर जो मैंने राजधानी लिखवाया था, उस राजधानी का नाम मेरे हिसाब से मैंने पाटलिपुत्र लिखवाया था। लेकिन इसने क्या किया, जब इसने इसकी हत्या कर दिया, सुशर्मा की हत्या कर दिया, तो इसने इसकी राजधानी को भी क्या कर दिया? बदल दिया। तो इस सिमुक ने जो अपनी राजधानी बनाया था, वो एक स्थान को बनाया था। उस स्थान का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? प्रतिष्ठान नामक स्थान पड़ता है। इस बात ने कति ना बोलियो रे कि सिमुक ने जो अपनी राजधानी जो बनाई थी ना, वह किसको बनाई थी? उत्तर एक मीच के लगा काओगे, प्रतिष्ठान को बनाया था। और जो ये प्रतिष्ठान जो है ना, यू प्रतिष्ठान पड़े कित है, तो ये प्रतिष्ठान नामक जो स्थान है ना, वो पड़ा है मेरे दोस्त कहां पे? आपने कुछ नहीं याद रखना, यो कित पड़ा है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ा है। तो यार इस बात में याद रखियो कि सातवाहन वंश के राजाओं ने, सातवाहन वंश के शासकों ने अपनी राजधानी किस स्थान को बनाया था? प्रतिष्ठान नामक स्थान को बनाया था। ये प्रतिष्ठान नामक स्थान कहां पर पड़ता है? आपको मैंने लिखवाया है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। जो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है ना, एक बार एग्जाम में नू पूछा गया था कि ये प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ये किस नदी के किनारे पड़ता है? तो यार तया बात ने भी याद रख लोगे कि नहीं याद रख लोगे कि प्रतिष्ठान जो है ना, वो किस नदी के किनारे पड़ता है? आपको मेरे दोस्त क्या याद रखना है? गोदावरी नदी
नदी के किनारे। तो यार इस बात ना याद रखियो, प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे पड़ता है? आपको मेरे दोस्त क्या बात याद रखना है? गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। इसके बाद में दोस्त अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी टॉपिक के अंदर चलते हैं, तो यहां से क्या क्वेश्चन आता है कि ये सातवाहन वंश एक ऐसा वंश है, यहां से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये सातवाहन वंश एक ऐसा वंश है, एक ऐसा वंश है जिसने पशुओं के मांस पर रोक लगाया था। मतलब क्या करते थे, ये बात पहले तो यहां पर लिखो, ये सातवाहन वंश एक ऐसा वंश है जिसने क्या कर दिया था, पशु के मांस पर, मतलब क्या करता, और पहले जो थे ना वो उड़ के भी क्या कर था, मांस भी क्या करता, तो इसने क्या कर दिया, पशुओं के मांस पर रोक लगा दी थी। मतलब जो के क्या इसने नूक दिया, अब जो कोई भी दुधारू जो पशु है ना, जो दूध देवा है, उसके मांस पे बिल्कुल के कर दिया था, रोक लगा दिया था। तो यार तन्नू पूछ लेना एग्जाम में, सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछेगा, इस वंश का नाम बताओ जिसने पशुओं के मांस पर रोक लगाई थी। तो उस वंश का नाम के पड़ा है सातवाहन वंश। यार तो घनी चीज लकड़का होंगी जो पेपर में पूछी जावे हैं, तो उन चीजा ने देख कर ध्यान तो समझियो। तो सबसे पहला वंश कौन सा जिसने पशुओं के मांस पर रोक लगा दी थी? तो उस वंश का नाम पड़ा मित्र कौन सा? उसका नाम पड़ा सातवाहन वंश। इसके बाद यार तक कई सारी चीज है जो एग्जाम में पूछेगा। पहली चीज के पूछेगा, इस वंश का नाम बताओ जिसने सबसे पहला शीशे के सिक्के को चलाया था। तो यार तभी ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। पूरे भारतीय इतिहास में ऐसा कोई भी वंश नहीं जिसने शीशे का सिक्का चलाया होगा। अकेला कौन सा वंश है? सातवाहन वंश है। ये सातवाहन वंश एक ऐसा वंश है जिसने क्या किया था, सबसे पहले कौन से सिक्कों को चलाया था? उसने सबसे पहले जो सिक्का चलाया ना, शीशे के सिक्के को चलाया था। इसके बाद आपको याद रखना है सातवाहन वंश के अंदर में दोस्त और कौन सा सिक्का चलाया? इसने चांदी के सिक्के को भी चलाया था। सबसे पहला नू देखियो, नू एग्जाम में होगा सातवाहन वंश के अंदर कौन कौन से सिक्के चले हैं। शीशे का सिक्का तो चला है, इसके साथ साथ आपको कौन सा याद रखना है? चांदी के सिक्के को भी चलाया गया है। लो भाई यार क्या का सिक्का भी चला है, चांदी का भी चला है। तीसरा आपको याद रखना है मेरे दोस्त, यहाँ पर जो सिक्का चल रहा है वो चल रहा है मेरे दोस्त कौन सा? तांबे का सिक्का भी चल रहा है भाई। तो इसने याद रखिए तांबे का जो सिक्का चल रहा है किस में चल रहा है? सातवाहन वंश के अंदर। सोने का तो नहीं चल रहा था। इसके बाद आपको यहां से एक सिक्का और याद रखना है। देखो ये पशुओं के मांस पर रोक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिक्कों वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चांदी वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तांबे वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इन सब से ज्यादा जो इंपोर्टेंट आओगा वो आओगा मेरे दोस्त, इसने एक प्रोटीन का सिक्का भी चलाया था। प्रोटीन का जो सिक्का चलाया वो सिक्का किन के द्वारा चलाया गया था? सातवाहन वंश के द्वारा। अब तुम सोचोगे अगर जी वो प्रोटीन का सिक्का हो है क्या, हमने तो आज तक ही नहीं सुना। ये एक सिक्का था, इसके ऊपर क्या कर देते थे? चांदी का जो अयस्क होया करे ना, इस बात ने ध्यान से सीख लियो, चांदी का जो अयस्क होता है, इस चांदी के अयस्क का बना होता सिक्का, चांदी के अयस्क का बना हुआ सिक्का होता था, और उस नाम के क्या दिया करते थे? प्रोटीन का दिया करते थे। और ये प्रोटीन का सिक्का किस वंश में चल रहा? सातवाहन वंश में। चांदी का सिक्का भी चल रहा सातवाहन वंश में, तांबे का सिक्का भी चल रहा सातवाहन वंश में। सबसे ज्यादा पेपर में नू पूछेगा शीशे का सिक्का किस वंश के अंदर चला है? आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है मेरे दोस्त किसमें? वो चला है सातवाहन वंश के अंदर चला है। इसके बाद एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से क्या क्वेश्चन आता है कि ऐसे वंश का नाम बताओ जिसने क्या किया था? इस वंश ने सबसे पहले भूमि को दान किया था। तो यार याद रखियो रे, भूमि दान करने वाला सबसे पहला वंश कौन सा था जो भूमि को दान कर दिया था? भूमि को दान करने वाला एकमात्र जो वंश माना जाता है उस वंश का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? सातवाहन वंश पड़ता है। तो यार इस बात ने याद रख लोगे, ऐसे वंश का नाम बताओ जिसने सबसे पहले मेरे दोस्त क्या किया था? वो किया था भूमि दान किया था। तो भूमि दान करने
वाले वंश का नाम क्या पड़ता है? सातवाहन वंश पड़ता है। जो भूमिदान जो करया ना वो किसने कर दिया? सातवाहन वंश ने कर दिया। और इस बात का जो जिक्र मिलता है ना एक अभिलेख में मिला है, उस अभिलेख का नाम पड़ता है मेरे दोस्त के, उसका नाम पड़ा नाना घाट अभिलेख। तो यार तो इस बात ने याद रखियो, अभिलेख ने याद रखियो, जो नाना घाट अभिलेख है ना, इस अभिलेख में हमने किस बात का बेरा लग गया है कि सातवाहन वंश ने सबसे पहले क्या किया था? भूमि का दान कर दिया था। तो इस बात में गलत ना कर काइयो, इसने ठीक ठाक कर काना है। इसे वंश का नाम बताओ जिसने सबसे पहले क्या किया था? भूमि का दान कर दिया था। तो उस वंश का नाम मेरे दोस्त के पड़ा है? सातवाहन वंश पड़ा है। इसके बाद जो आप लोगों को याद रखना है वो क्या याद रखना है? स्वतंत्रता के बाद, मतलब यह तो सबसे पहले मिशन कर दी के खुद की बात निकल काम है यार। तो एक बात पूछेगा एग्जाम में क्या होगा कि भारत स्वतंत्र जो है 15 अगस्त 1947 में होया भाई। जो भारत जो स्वतंत्र होया तो इसने बात याद रखियो कि भारत स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहले भूमि को दान किया था। लो यार तो याद रखियो, भारत स्वतंत्र होने के बाद जो सबसे पहला भूमि को दान किया था वो किया था मेरे दोस्त किसने? विनोबा भावे ने। तो इसने याद रखियो, यो भी गणा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यार। तो यो क्वेश्चन आओगा, विनोबा भावे लिख लियो, विनोबा। ये गलत हो गया भाई यार, तो थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया, इसने लिख दूंगा तो थोड़ा ध्यान था। तो याद रखना आपने क्या, उसका नाम पड़ता है विनोबा भावे। तो इस विनोबा भावे ने सबसे पहले क्या किया था? भूमि दान किया था। क्या के बाद? स्वतंत्रता के बाद। लेकिन सबसे पहले जो भूमि दान किया वो किस वंश ने किया था? सातवाहन वंशों के शासकों के द्वारा क्या किया गया था? भूमि का दान किया गया था। इसके बाद आपको क्वेश्चन क्या याद रखना है? इस सातवाहन वंश की जो भाषा मानी जाती है, यहां से मेरे दोस्त आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि सातवाहन वंश की जो भाषा मानी जाती है उस भाषा का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है? तो इस सातवाहन वंश की जो भाषा मानी जाती है मेरे दोस्त कैसी भाषा थी? आपको याद रखना है मेरे दोस्त कैसी? प्राकृत भाषा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि सातवाहन वंश की जो भाषा मानी जाती है उस भाषा का नाम क्या पड़ता है? प्राकृत भाषा पड़ता है। और इस सातवाहन वंश की जो लिपि पड़ती है, मतलब इसे वंश की जो भाषा तो कौन सा पड़ा? प्राकृत भाषा। लिपि कौन सा पड़ा? आपको याद रखना मेरे दोस्त कौन सी लिपि पड़ती है? ये पड़ता है ब्राह्मी लिपि। कदे कोई सा बामणी लिपि लिख लो, ब्राह्मी लिपि लिख लियो। तो यहां से सातवाहन वंश की शुरुआत मेरे दोस्त मैंने किया है बड़े चाव से। तो इसको समापन की तरफ बड़े दूर दूर तक लेकर के चलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो शुरुआत यहां से हुआ था, आगे आगे चलकर देखना कि क्या क्या होगा क्या क्या ना होगा। मैंने आप लोगों को सबसे पहले किसके बारे में बताया है? वो बताया मेरे दोस्त सिमुक के बारे में। इसके बाद जो सातवाहन वंश के अंदर जो दूसरा नाम आता है ना, इस सिमुक का एक उत्तराधिकारी हुआ है। तो यहां से ध्यान से सीखना, इस सिमुक का एक क्या हुआ है? उत्तराधिकारी हुआ है। जो इस सिमुक का उत्तराधिकारी था ना, उसका नाम क्या पड़ता है? उसका जो नाम पड़ा ना, उसका नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है? उसका नाम पड़ता है सातकर्णी प्रथम। तो यहां से इस बात को याद रख सकते हो कि इस सिमुक का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम क्या पड़ा? सातकर्णी प्रथम पड़ता है। तो यहां से याद रखियो, सात लिख कर करणी लिख दियो। यो सातकर्णी प्रथम कौन था? यो सिमुक का मेरे दोस्त के माना जाता है? उत्तराधिकारी माना जाता है। और इस सातकर्णी प्रथम को एक उपाधि दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहां से ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इसी कारण से मेरे दोस्त ये चीज क्या होती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट होती है कि इसको एक उपाधि दिया गया था। उस उपाधि का नाम क्या पड़ता है? उस उपाधि का नाम पड़ता है दक्षिणाधिपति की उपाधि। तो यहां से इस बात को याद रखना कि दक्षिणाधिपति की जो उपाधि दिया गया है, दक्षिणाधिपति का उपाधि जो दिया गया, किसको दिया गया है? सातकर्णी प्रथम को दिया गया। जो दक्षिणाधिपति का उपाधि दिया गया है ना, इस चीज
चीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या? दक्षिण का प्रतापी राजा। तो दक्षिण का सबसे प्रतापी राजा जो था ना, उसका नाम के पड़ा है सातकर्णी प्रथम पड़ा है। इब्नू पूछ ले दक्षिण का सबसे ताकतवर राजा किसको कहा गया है, उसका नाम के पड़ेगा सातकर्णी प्रथम पड़ेगा। और इस सातकर्णी प्रथम को कौन सी उपाधि दी गई है? दक्षिणाधिपति की उपाधि दी गई है। और इस सातकर्णी प्रथम ने एक तो मेरे दोस्त क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो यहां से इस बात को याद रखना, एक तो इस सातकर्णी प्रथम ने क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो यह बात याद रख लोगे, 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए? मैंने पुष्यमित्र शुंग का नाम लिखवाया, लेकिन इसने क्या करवाया? खाली अश्वमेध यज्ञ करवाया। किसने करवाया? सातकर्णी प्रथम ने करवाया। और इसी अश्वमेध के साथ साथ इसने दूसरा यज्ञ करवाया था मेरे दोस्त, उसका नाम पड़ता है राजसूली यज्ञ। तो इसने याद रख लियो, राजसूली यज्ञ वह अश्वमेध यज्ञ को किसने करवाया था? वो करवाया था सातकर्णी प्रथम ने। और इन यज्ञों के अंदर जो इसने जब ये यज्ञ करवाए ना, इस यज्ञ करवाने के बाद इसने क्या किया था? पूरे के पूरे गांव को दान कर दिया था। तो यहां से इस बात को याद रखना, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसने अश्वमेध यज्ञ वह राजसूली यज्ञ करवाया था, तो उसका नाम क्या पड़ता है? सातकर्णी प्रथम पड़ता है। और इस सातकर्णी प्रथम को कौन सी उपाधि दिया गया है? उस उपाधि का नाम पड़ता है दक्षिणाधिपति का उपाधि, दक्षिण का प्रतापी राजा, दक्षिण का सबसे महान शासक, जिसका नाम एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आपको यह याद रखना है। इसके बाद जो मेरे दोस्त सातवाहन वंश के अंदर गद्दी पर बैठता है, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? उसका नाम पड़ा गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो यो भी एग्जाम में यारते भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जितने भी अब तक मैं नाम लिखवाऊंगा सारे के सारे की कुछ न कुछ पहचान जरूर है। और एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा है यारता है। तो याद रखियो, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बताया है। तो सबसे पहली बात आपने क्या याद रखनी है? पूरे भारतीय इतिहास के अंदर ये एक ऐसा शासक था, ये एक ऐसा शासक था जिसने अपनी मां का नाम, ये एक ऐसा शासक था। तो यहां से याद रखना, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था ना, ये एक ऐसा शासक था जिसने अपनी मां का नाम अपने नाम के आगे लगाया, अपने नाम के आगे लगाया। देखो यहां से पहले नुए नाम होया करते, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी द्वितीय, सातकर्णी तृतीय। तो याद रखना पूरा नाम क्या था? सातकर्णी था। पहले वाला तो सातकर्णी प्रथम था, वो तो आया अलग, सातकर्णी था। इसकी मां का नाम क्या था? गौतमी था। गौतमी का पुत्र कौन था? सातकर्णी। फलाने फलाने का बाबू का नाम लिखेंगे। अगर राहुल किसका? रामफल का। यह बात कह दे कि नहीं कह दे हैं? राहुल किसका? रामफल का। अमन किसका? उसका सत्य का। तो इस बात में कह दे है। तो यो गौतमी पुत्र सातकर्णी एक ऐसा शासक था जिसने अपनी मां का नाम किसके साथ लगाया था? अपने नाम के आगे लगाया था। तो उस शासक का नाम क्या पड़ता है? सातकर्णी प्रथम पड़ता है। और इस सातकर्णी प्रथम को इस गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक उपाधि मिला था। तो यहां से याद रखना, इस गौतमी पुत्र सातकर्णी को मेरे दोस्त एक उपाधि से नवाजा गया है। उस उपाधि का जो नाम पड़ता है, उस उपाधि का नाम पड़ता है एका बामन की उपाधि। और इस एका बामन का जो मतलब होता है, एका बामन की उपाधि। तो यार इस बात में याद रख लियो, इस गौतमी पुत्र सातकर्णी को मेरे दोस्त एक उपाधि दिया गया है। उस उपाधि का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? एका बामन की उपाधि। इस एका बामन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या? एक ब्राह्मण
ब्राह्मण की उपाधि। एक क्या होता है, एका बामन का मतलब क्या होता है, एक ब्राह्मण की उपाधि से किसे नवाजा गया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी को कौन सी उपाधि मिली, एका बामन। और इसको क्या था, इसने अपनी मां का नाम अपनी गिल्ला सप्ताह पहला जोड़ा था। और इसके बाद याद रखना है, इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक मतलब क्या था, इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने है ना, पहले क्या था, एक वंश होगा ही भाग गए, और वह वंश के थे, वंश के कई शासक थे, शक शासक। ये शक वंश था, और ये किसका वंश था, चीन का वंश था। अगली क्लास में बताऊंगा, अगली बार जब आओगा। शक शासक के थे, ये चीन के शासक थे, और इनमें एक राजा था, एक शासक था, उसका के नाम पड़ा है नहपान पड़ा है। इस बात में याद रख लोगे, शक शासक नहपान को किसने हराया था, तो वो हरा दिया था, किसने हरा दिया था, सातकर्णी प्रथम ने हरा दिया था। तो याद रख लियो, तुझे जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, इस सातकर्णी ने शक शासक नहपान को क्या हराया था, हरा दिया था। और ये शक शासक कहां के शासक माने जाते हैं, चीन के शासक माने जाते हैं। इसके बाद जो गद्दी पर बैठेगा सातवाहन की, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, वशिष्ठी पुत्र। ये याद आवेंगे, वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी। ये लो भाई, पुल्लू मावी, वशिष्ठी पुत्र क्या आता है, पुल्लू मावी। पहले का तो क्या नाम था, गौतमी पुत्र सातकर्णी लिखवाया, लेकिन यो पुल्लू मावी किसका छोरा था, वशिष्ठी का छोरा था। फिर तो है ना, देखम देख रीस करन लाग जावे है ना, रीस करे पाछा तो दुनिया अपने आप उससे की चीज, जो चीज ट्रेंडिंग में आओगी उससे चीज के पीछे बाजले हैं, उसके चीज के पीछे बाजले हैं, अलग करने की सोच देखो ना। तो वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी ने क्या सोचा, उसने अपनी माँ का नाम धरा था, तो मैं भी अपनी माँ का नाम अगले कहने धरूंगा। तो वह बात वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी आ गया। जय वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी था ना, इसको एक उपाधि दी गई थी, और उस उपाधि का नाम पड़ता मेरे दोस्त के, उसका नाम पड़ा दक्षिणाधि परमेश्वर की उपाधि। तो यार तो याद रख लोगे, दक्षिणाधि परमेश्वर, परमेश्वर का जो उपाधि दिया गया वो किसको दिया गया है, दक्षिणाधि परमेश्वर का उपाधि दिया गया है वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी को दिया गया है। और जो दक्षिणाधि परमेश्वर की उपाधि दिया गया है ना, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है दक्षिण में हार जाने वाला राजा। दक्षिण में मतलब क्या हो गया था, दक्षिण में हार गया था, यो हार जाने वाला राजा। दक्षिण के अंदर जो हारा हुआ जो राजा था ना, उसका क्या नाम पड़ता है, वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी पड़ता है। इसको कौन सा उपाधि दिया गया था, दक्षिणाधि परमेश्वर का उपाधि दिया गया था। और मेरे दोस्त ये इसके अंदर क्या आएगा, दक्षिण में हार जाने वाला राजा है। और इस राजा को क्या किया था आपने, मैंने अभी एक नाम बताया, शक शासक बताया। भारत के अंदर एक शक कौन आए थे, शक शासक आए थे, और ये कितना आए थे, चीन आए थे। पहला तो मैंने नाम बताया, शक शासक का एक नाम बताया था, ये भी मेरे दोस्त मैंने किया था, नहपान था। इसके बाद आपको दूसरे शक शासक का नाम पड़ता है, और उस शक शासक का जो नाम पड़ता है उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, रुद्रा दामन पड़ता है। और ये जो रुद्रा दामन जो था ना, यू के था, शक शासक था, चीन था आए थे, विदेशी आए थे, और इस रुद्रा दामन ने इसको क्या किया था, 2 बार हराया था। तो याद रखियो रे, हराया 2 बार हराया था। इस रुद्रा दामन ने वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी को कितनी बार हराया, 2 बार हराया। बात याद क्लियर होगी कि नहीं होगी, देखो 3 ने बात तो याद रखनी है, कुछ नहीं करनी, 3 बात याद रखा, जय माता की, कुछ नहीं आना। दक्षिणाधि परमेश्वर पूछा कौन सी उपाधि किसते दी गई है, अयो दिया गया किसते दी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी, क्योंकि यह दक्षिण में हार जाने वाला राजा यू था। दूसरा शक शासक रुद्रा दामन ने किसको कितनी बार हराया था, 2 बार हराया था। इसके बाद हमने याद रखना है एक शासक का नाम, और उस शासक का जो नाम पड़ा इस सातवाहन वंश के अंदर एक शासक का नाम आता, उसका नाम पड़ता है हाल नाम का। वो कह दिया अगर क्या हाल है, वो हालियाड़ा होगा। तो याद रखना मेरे दोस्त क्या, हाल नाम का शासक, याद रख लोगे, हाल नाम का शासक। जो हाल नाम का जो शासक है ना, ये हाल नाम का शासक मेरे दोस्त क्या था, ये एक कवि था। यहां से इस बात को याद रख सकते हो कि ना रख सकते हो, ये हाल नाम का जो शासक था ना, ये मेरे दोस्त क्या था, एक कवि था। और इस
हाल नाम के शासक ने, जो एक कवि था, इसने अपने शासन काल के अंदर एक रचना लिखा था। इसने एक रचना लिखी थी, एक रचना, ये लो भाई लिखूंगा, अभी लिखी भी थी, इसको भी लिख लो, रचना लिखी थी। और उस रचना का जो नाम पड़ता है, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, गाथा, गाथा सप्त सती की रचना। गाथा सप्त सती की जो रचना किया था ना, वो किसने किया, हाल ने किया। किस भाषा के अंदर किया, आपको मैंने बताया था मेरे दोस्त, अभी अभी बताया था कि सातवाहन वंश की जो भाषा मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, प्राकृत भाषा मानी जाती है। तो हाल के था, यो हाल सातवाहन वंश के अंदर एक कवि था, इसने एक रचना लिखी, गाथा सप्त सती। एग्जाम में नूनी बेरा कितनी बार जुकर दूरदर्शन पे है ना, एक सूर्यवंशम पे सेट मैक्स पे एक फिल्म आ रहा है सूर्यवंशम, न्यू एग्जाम में गाथा सप्तशती आ रही है, कई बार पूछी जाली कि इस गाथा सप्तशती की रचना किसने करी थी, हाल ने करी थी। किस वंश के अंदर करी थी, सातवाहन वंश के अंदर। किस भाषा में करी थी, भाषा प्राकृत लिखवाई है। और इसी के शासन काल में एक व्यक्ति हो रहा था, एक कवि हो रहा था, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, गुबाद्य पड़ता है। देखो ऐसा गुब्बारा लिख ले तो गुब्बारा तो नूनी बेरा कोड में फूक लकड़ जाए गुब्बारे की। तो इसके शासन काल में एक व्यक्ति आया था, उस व्यक्ति का क्या नाम पड़ा है, गुबाद्य पड़ा है। और इस गुबाद्य ने भी एक रचना लिखी थी, उसका नाम पड़ता है वृत्त सप्तशती की रचना। मतलब एक तो वृत्त आ गया, फिर दूसरा याद रखना वृत्त सप्तशती की रचना। वृत्त सप्तशती की जो रचना किया ना, वो किसने किया, गुबाद्य ने। किसके शासन काल में, हाल के शासन काल में। किस वंश के अंदर, सातवाहन वंश के अंदर। इसको भी किस भाषा के अंदर लिखा गया था, प्राकृत भाषा के अंदर। तो दो कवि थे, एक तो आल और दूसरा गुबाद्य। गुबाद्य किसके शासन काल में आया था, आल के शासन काल में। ये गुबाद्य किस वंश में आया था, सातवाहन वंश में। इस गुबाद्य ने कौन सी रचना करी, वृत्त सप्तशती की रचना करी। किस भाषा में लिखी, प्राकृत भाषा में। हाल ने कौन सी रचना लिखी, गाथा सप्तशती की रचना। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। सातवाहन वंश की लिपि कौन सी थी, मैंने थारता बताया था, उस लिपि का नाम पड़ा है ब्राह्मी लिपि। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, इस सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था। इसके बाद आपको लिखना है मेरे दोस्त क्या, इस सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था, उस अंतिम शासक का नाम क्या पड़ता है। तो सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था, उसका नाम पड़ा यज्ञसरी सातकर्णी पड़ता है। तो यार तो इस बात ना याद रख लोगे, इस सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था, उसका नाम क्या पड़ा है, यज्ञसरी सातकर्णी पड़ता है। और इस यज्ञसरी सातकर्णी ने मेरे दोस्त क्या किया था, नाव से छपी आकृति के सिक्के चलाए थे। यह बात याद रख लोगे। इसे शासक का नाम चलाओ, इसे शासक का नाम बताओ जिसने एक सिक्का चलाया और उसके ऊपर चित्र क्या का बनवाया, नाव का चित्र बनवाया। तो उस शासक का नाम क्या पड़ा है, यज्ञसरी सातकर्णी पड़ता है। ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद मेरे दोस्त जो नए टॉपिक की शुरुआत होगी, वो होगा मेरे दोस्त कौन सा, विदेशी आक्रमण। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट तो जरूर किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय